बेकरारी न थी, क्योंकि इस दिल की तैयारी न थी। पहले लम्हे में बेकरारी न थी, क्योंकि इस दिल की तैयारी न थी। फिर जो देखा तुझे तो लगा ये मुझे जाहिर कर दूं मैं इज़हार को, चाहे हो जरा जरा या बेशुमार हो, है दिल की ये दुआ बस तुझसे प्यार हो। चाहे एक दफा सही या 100 बार हो, है दिल की ये दुआ बस तुझसे प्यार हो। हाँ तुझसे ओ रे हुआ हुआ मन तेरा, तेरा हुआ रे हुआ हुआ मन तेरा, तेरा हुआ रे। Subscribe and click the bell icon for television updates. मेरा यही इनपुट था कि यार ये जो गाना है ये हम लोग बहुत टाइम से एक्चुअली कोशिश थी कि ये फिल्म में जाएगा, और तीन चार साल की जर्नी रही है इस गाने के साथ। एंड मैं ऑलवेज साइड में रोचक भाई को कहता था कि वाई डोंट वी डू अ नॉन फिल्म सिंगल विद दिस, वाई डोंट वी डू इट। तो वो फिल्म में जाता था नहीं जाता था, फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि लेट्स पुट दिस सॉन्ग आउट। मेरी इनपुट क्रिएटिवली नहीं रही है, दीज गाइज आर द मास्टर्स एट क्रिएटिंग व्हाट दे डिड, बट आई डिड व्हाटएवर आई कुड थ्रू माई सिंगिंग, थ्रू माई वोकल्स, एंड आई होप दैट द ऑडियंस लव्स दैट। हाँ एक्चुअली क्योंकि अरमान और मैं स्कूल से साथ में थे, हम बचपन के दोस्त हैं एक्चुअली। प्यार नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में, पर बचपन के दोस्त हैं और कई सालों तक हम मिले नहीं थे। तो देन व्हेन चरित कॉल मी टू डू दिस म्यूज़िक वीडियो, आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया सा वापस आता है, यू नो कि बचपन के दोस्त के साथ एक म्यूज़िक वीडियो करने को मिल रहा है। एंड इट वाज वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आया करते वक्त। एंड हाँ, आप जो इमोशन कह रहे हो वो डेफिनेटली वही एक इंटेंशन थी गाने की भी, टू कैप्चर दैट इनोसेंट इमोशन ऑफ लव, और जो फीलिंग्स कन्वे भी की है थ्रू द लिरिक्स। एंड ऑब्वियसली चरित जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया है, ही डन इट वेरी सटली, वेरी उन्होंने कुछ ओवर द टॉप कुछ इमोशंस नहीं रखे जो एक्चुअली चाहिए होता है बीच में, बिटवीन टू पीपल व्हाट दे फील, वो एग्जैक्टली वैसे ही बयां किया है। सो ह्यूज आई वुड से अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू चरित टू ब्रिंग आउट बाबा। दर्द तो नहीं था, प्यार था। ये इस गाने में मैंने दर्द थोड़ा कम किया। हाँ, दर्द कम है। दर्द नहीं, इसमें इश्क है, थोड़ा पेन किलर खिलाए थे। दर्द कम है थोड़ा, हाँ रोमांस ज्यादा है, दर्द कम। दर्द वाले और बहुत मतलब 500 मेरे गाने और वो सुनिए। बिछोड़ा थोड़ा ना मेरा इश्क वाला गाना। तो आपका क्वेश्चन क्या है उसका मतलब? आपके में दर्द रोमांस कहाँ से लेके आया? दर्द क्यों नहीं है? एक बता कह रहे रोमांस कहाँ से लेके आया, अभी क्या जवाब दे मुंडा? इमोशंस। अच्छा, एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट हो उसको जब कोई गाना गाता है लाइक दिस, बस तुझसे प्यार हो, पहले तो सबसे लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो समझता है लिरिक्स को, अंडरस्टैंड करता है कि यार हम क्या कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। और एज अ पर्सन मुझे प्यार से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बहुत सारे जो लव वाले जो सॉन्ग्स है वो गाता हूँ। मुझे एज अ पर्सन मुझे उस इमोशन से बहुत लगाव है, एंड मुझे लगता है कि वो एक इमोशन है जो कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सबको वो महसूस होता है। दैट्स वन यूनिवर्सल थिंग, एंड आई फील कि एज अ सिंगर हम लोग बहुत बार प्यार के बारे में लिखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। दैट मीन्स वो एक इमोशन कितने अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो ही बता सकता है। द इमोशन इज सो स्ट्रॉन्ग, सच अ पावरफुल इमोशन। आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि ये नॉन फिल्म सिंगल के ज़रिए ये बाहर ये गाना आया, क्योंकि नॉन फिल्म जो स्पेस है उसमें म्यूज़िकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो फिल्म में रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, बीट साउंड वाइज, बीट लिरिकली, सिंगिंग वाइज भी। मैंने अगर आप देखो एंड में कुछ फॉल्सेटो जैसा कुछ किया है जो वेस्टर्न टाइप ऑफ पॉप सिंगिंग है, वो हम फिल्म्स में नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स के ऊपर जो फिल्माया जाता है उनकी लिपसिंग पे होता है, सो हैव टू सिंग इट अकॉर्डिंगली।
तो वो जो एक स्कोप मिलता है फ्रॉम अ नॉन फिल्म पर्सपेक्टिव कि हम बहुत यू नो फ्रीडम है एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, आई लव दैट एंड दैट्स व्हाई बस तुझसे प्यार हो एज अ नॉन फिल्म सिंगर। पर तैयारी कभी नहीं होती ना, प्यार कब आके यू नो व्हेन इट हिट्स अस इन द फेस दिल यू का नेवर अगर हैव एनी दिल टूटा आइडिया। तो टूटने की किस्मत होगी। नहीं, इसके पहले लाइन में ही ना क्योंकि इस दिल की तैयारी ना थी, दैट्स द फर्स्ट लाइन। तो वो रेडी नहीं था दिल, उसको इश्क हो गया, तो अब दुआ है कि प्यार भी हो जाए उसको। जब घर से निकलते भी किया था, वी ट्राई टू कीप दैट रोमांस। क्या है ना, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, एस्पिरेशनल। आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि यही काश हमारी ज़िंदगी में हो। तो वहाँ वो थोड़ा सा सटलिटी और थोड़ा सा रिलेटेबल फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विच वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो। 4 साल पहले जब हमने गाना किया था, दिस टाइम ब्रिंगिंग वेदिका ऑन बोर्ड रियली हेल्प्ड कि एक तो एक दूसरे को जानते थे एंड आई रियली वांटेड फिजिकल कैमराडरी टू कम थ्रू। वो जो एक ईज़ होती है ना लड़के और लड़के में, लड़की और लड़के में, कि जब साथ में हो तब वो है वो दो जिस्म एक जान, बट इतनी मस्ती और इतनी मतलब मस्तीखोरी इतनी हो रही है, तो दैट शुड कम आउट वेरी नाइसली। दैट्स व्हेन द ऑडियंस लुक्स एट इट एंड सेज काश ये हमारी ज़िंदगी में भी हो। So that's what we went for, and Dabu sir is a very strong factor in that to make sure that I am always doing a T-series video with Arman. So thank you to everyone. आई वुड थिंक क्या होता है ना कि हाउ नॉन फिल्म म्यूजिक वीडियोज़ हेल्प आर्टिस्ट, और वो जब अगर खुद आर्टिस्ट वीडियो में भी हो तो उसकी फर्स्टली तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होती है। पहले क्या होता था, आपको सिंगर पता था लेकिन उसका चेहरा पता नहीं था। सो आई थिंक वो जो एक म्यूज़िक वीडियो का जो एक एंगल है वो चीज़ सॉल्व कर देती है कि आपको एक सिंगर का चेहरा समझ आ जाता है कि कैसे दिखता है, क्या उसका वाइब है। और द मोर एंड मोर यू डू दिस, आपके जो एक कोर फैंस है, फैंडम जो एक बनती जाती है, वो इंक्रीज़ होती जाती है विद ऑल द सिंगल्स दैट यू कीप डूइंग। तो मैंने अभी आई थिंक विद टी सीरीज़ ऑलमोस्ट 7 या 8 सिंगल तो किए होंगे हमने दो किए हैं एक साथ। तो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक पॉपुलैरिटी रही है, पहला था आजाना फरारी में जो कुमार पाजी ने लिखा था मेरे लिए, एंड फिर उसके बाद हम लोग की जर्नी रही है विद डिफरेंट वीडियोज़। तो लोगों के दिल में एक वो और यू नो उनको एक समझ आता है कि हाँ दिस इज़ अरमान, उसकी आवाज़ तो हम पहचानते लेकिन ये इसका चेहरा है, दिस हाउ ही इज़ एज अ पर्सन एज एन आर्टिस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरली तो मैं ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट इज़ मोर ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड हर एक चीज़ का यू नो रिलेटिव होता है हर एक रिलीज़ का। जब तक हम लोकेशन तक पहुंचे नहीं, हमें पता नहीं था कि हम शूट क्या कर रहे थे और कहाँ कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। ये सिर्फ हमारे डायरेक्टर को पता था एंड आवर डीओपी जानी सर हु वाज आल्सो अमेजिंग। Yes, जानी भाई, We have to make a स्पेशल mention. मेंशन फॉर Special हिम, mention. जिन्होंने बहुत सटलिटी और खूबसूरती से सारे लोकेशंस को कैप्चर किया। बेसिकली 2 दिन में हमने करीब 13 या 14 लोकेशंस एक्सप्लोर किए ऑन 2 सेपरेट माउंटेन्स इन हिमाचल। तो ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेच पे सारे लोकेशन थे। तो मैं इनको कहता था कपड़े चेंज करो, वहाँ पहुँच जाओ 5:30 बजे, लेकिन हम कर क्या रहे मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं पता। एक्चुअली हम 3 बात करते थे वैसे, कि हाँ। व्हाट डू यू थिंक लव इज लाइक, व्हाट डू यू थिंक इन दिस मोमेंट, और हाउ डू यू थिंक आई एम सीइंग दिस, ठीक है करो। Yeah. एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग वेरी नेचुरली And very organically, वेरी yeah. नाइसली। एंड एक्चुअली हमारे पास इतना कंटेंट है जो म्यूजिक वीडियो तक पहुंचा नहीं है, जो बहुत ही प्यारा है। Don't say that. And I think that if I was dancing, then it would be much easier to lip sync. But because here it's all about emotion, like in a lot of cases we weren't even listening to the song, you know, we were just kind of like vibing, acting, you know, feeling the emotion. So I think that in a music video like this, a lip sync would actually distract me as an actor. I think this was much more ऑर्गेनिक। तब मैं उसे जब हम 3-4 साल के बच्चे थे तब से जानती हूँ, और फिर बीच में आई थिंक 15 साल तक हम मिले नहीं, एंड अचानक टी सीरीज़ के ऑफिस में आप पहुँचे साथ में चरित की वजह से। व्हाट डू आई थिंक इज़ डिफरेंट, वो सेम दिखता है पहले तो। वो तो एजलेस इतना ही है, नॉटी है। that even हाँ I ये है कि ये नॉटी है, और आई थिंक सबको लगता है कि ये यू नो इनोसेंट स्वीट लवी बॉय है, लेकिन इसके जोक्स कभी ख़त्म नहीं होते और मस्ती भी ख़त्म नहीं होती। चलो थैंक यू, पोल खोल दिया। एक्टिंग के लिए टिप्स क्यों दूंगा मैं, मतलब एक्टिंग सीखना पड़ेगा मुझे। मैं सिखाऊंगा। म्यूज़िक के लिए तो मैं बचपन से ही टिप्स लेते आ रहा हूँ। मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक से मैं यू नो सबसे पहला जो सुर लगाया मैंने उनके साथ लगाया, और फिर उसके बाद पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी, और फिर आई हैड गुरुजीज इन माय लाइफ हु ट्रेन्ड मी।
एंड अमल मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट गुरु रहा है। मैं हर टाइम ये कहता हूँ मैं आज जो भी सिंगर हूँ आई थिंक इट्स बिकॉज मेरा बड़ा भाई मुझे ट्रेन करता था घर पे बैठ के मेरे साथ जैम करता था। तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि यार मेरे फैमिली में इतने सारे अमेजिंग जो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर पाए इतने अमेजिंग तरीके से।